आज हम बात करेंगे क्लास 10th के यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों की कि इन जो क्वेश्चन मैं आज बताने जा रहा हूं, इन क्वेश्चंस को पढ़ लेने के बाद उन्हें यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड या अन्य बोर्ड जिसमें एनसीईआरटी की सिलेबस लगती होंगी, उन्हें अलग कहीं से क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इन क्वेश्चनों को अगर देख लेंगे तो वह यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड या अन्य बोर्डों के एग्जाम में 90+ नंबर लाने के लिए सक्षम हो जाएंगे। इसलिए इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन बताए जाएंगे उन क्वेश्चनों को केयरफुली शुरू से लेके अंत तक देखें। उसमें भी अगर कोई डाउट्स होंगे तो वह हमारे पास मैसेज करेंगे, कमेंट करेंगे, फिर उसका अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दिए जाएंगे। अगर हमारे चैनल पे अगर जो लोग नए होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो लोग पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं वह वीडियो को लाइक कर देंगे, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप शेयर करेंगे ताकि उन बच्चों के पास भी ये वीडियो पहुंच जाए जिनके पास पढ़ने के लिए सुविधाएं नहीं मिली है और वह परीक्षा देना चाहते हों। बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखेंगे ध्यान से। मेरा पहला क्वेश्चन ये है, लिखे भी है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम 2023 160, यानी वास्तविक संख्या को एक पूरे एक साठ में कंप्लीट कर देंगे, चाहे वह 1.5 घंटे का हो या 2 घंटे का, जितने का भी वीडियो होगा एक साठ में ही कंप्लीट करेंगे। क्योंकि वास्तविक संख्या में 4 एक्सरसाइज दिए होते हैं, 1.1, 1.2, 1.3 एंड 1.4। इन सभी में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जामों के लिए, सिर्फ उन क्वेश्चनों को मैं बार किया हूं, इसलिए आप उसे ध्यान से देखेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है, देखें, निम्नलिखित का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके HCF ज्ञात कीजिए। HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक, जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं मौसा। क्लियर हो गया? अब मौसा ज्ञात करने के लिए हम जिस विधि का प्रयोग करते हैं उस विधि का नाम होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में क्या फार्मूले यूज होते हैं, किस हिसाब से हमें क्वेश्चन को कैलकुलेट करने होते हैं, थोड़ा बिल्कुल मिनिमम टाइम के लिए हम अलग से उसका कंसेप्ट दे रहे हैं, फिर अपने क्वेश्चन पे आ जाएंगे। इसमें देख लो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका फार्मूला कैसे निकला। उसमें ये निकला है कि अगर मान लो कोई पूर्णांक ए हो, इस ए में अगर बी से भाग दें तो भाग देने पर अगर भागफल क्यू और शेषफल कितना बच रहा होगा आर। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, बहुत सारी बातों को बना नहीं रहा है, एकदम आसान लैंग्वेज में, कि अगर हमारे पास कोई पूर्णांक, कोई इंटीजर ए हो, अगर उस ए में हम बी से भाग दें, अगर भागफल क्यू और शेषफल क्या हो आर, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का फार्मूला क्या बनेगा ये देखो। ये पिछले क्लासों में हमने स्टडी किया है कि भाज्य इक्वल टू भाजक गुणा भागफल प्लस क्या होता है शेषफल। ये पिछली क्लासों में हमने स्टडी किया है, उसी को लेके एक फार्मूला बना लेंगे और वही फार्मूला यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का फार्मूला कहलाएगा। ये भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस क्या होता है शेषफल, ये होता है। ठीक है, इसमें देखो भाज्य क्या है ए, भाजक क्या है बी, भागफल क्या है क्यू, प्लस शेषफल क्या है आर, ये है। लेकिन ये कंडीशन होती है कि जो ये शेषफल आर है ना, ये आर हमेशा इस बी से छोटा होना चाहिए। उसका रीजन है कि जब ये आर इस बी से छोटा होगा तभी बी का भाग इसमें रह जाएगा, तो हम बोलेंगे कि शेषफल बचा है। इसका मतलब कि जो ये आर है ये हमेशा ही इस बी से क्या होनी चाहिए, छोटा होना चाहिए। दैट मीन्स आर इज लेस देन, हमेशा क्या हो बी। बहुत लोग कहते हैं आर का मान 0 से बड़ा होना चाहिए या बराबर होनी चाहिए, तो जाहिर सी बात है आर का मान कभी 0 से छोटा हो ही नहीं सकता, बिकॉज आर कभी निगेटिव होता ही नहीं है, आर तो हमेशा पॉजिटिव होता है। आ रहा है मेरी बात समझ में? इसलिए हम इस चीज को नहीं लिखते हैं, हम सिर्फ यही कंडीशन लेके चलते हैं कि आर हमेशा किससे छोटा होना चाहिए, बी से। बोलो क्लियर है इतना? अब देखो इसी फार्मूले का नाम क्या पड़ गया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में
जिस नियम का प्रयोग होता है उस नियम का नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ये लिखने का तरीका क्या है, ये बीच वाला हम यहाँ लिख लेते हैं, सुनते रहना मेरी बात ध्यान से। ये बीच वाला हम यहाँ लिख लेते हैं और इसको ढक लेते हैं। जो इस सामने सामने होते हैं इनका गुणा करते हैं और जो नीचे आता है उसको जोड़ देते हैं। बस यही हमारा मेथड है। तो अब कह रहा उसी विधि से इन तीनों का HCF क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए पहला क्वेश्चन लेके यहाँ पे आते हैं। क्या है पहला, 130 व 280 का HCF निकालना है। क्लियर हो गया, क्या निकालना है, 130 व 280 का HCF। तो इसका स्टेप याद रखना। ये देखो, इनमें देखेंगे सबसे पहले बड़ा कौन है और छोटा कौन है। आ रहा है मेरी बात समझ में। पहली पहचान यही करेंगे कि इसमें बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो हम देख रहे हैं कि जो ये 280 है ये बड़ा है किससे बाबू, 130 से। बस इतना ही तुम्हें पहचानना है। इसके बाद हमें लिख देना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। से सभी क्वेश्चन में यही करने हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ये सब में यही काम करेंगे कि आपके पास जो नंबर्स दिए रहेंगे उनमें सबसे पहले ये पहचानेंगे कि इन नंबरों में बड़ा कौन है और छोटा कौन है। जैसे ही ये बड़ा और छोटा की पहचान होगी तुरंत उसके आगे हम क्या लिख देंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब ये वाला जो भी काम होगा साइड में काम करेंगे और यह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का कंडीशन लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, अब देखो क्या कंडीशन लिखेंगे। इसमें जो छोटी संख्या होगी इससे बड़ी संख्या में भाग देंगे। मान लो ये 280 है, इस 280 में हम किससे भाग देंगे, 130 से। 130 दूनी के कितना हो जाता है, 260। अब घटा देंगे, 0 में से 0 घटाएंगे 0, 8 में से 6 घटा देंगे 2, और ये 2 में से 2 कैंसिल हो गया। क्लियर हो गया। तो अब बोलो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिखने का तरीका क्या है। बीच वाला लिख लेते हैं, सामने सामने जो बचते हैं गुणा करते हैं और नीचे वाले को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ये काम तब तक करते हैं जब तक कि ये शेषफल 0 न आ जाए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जो बीच में ये 280 है 280 लिख लेंगे इक्वल टू, ये ढक लेंगे। अब ये सामने सामने जो बच रहे हैं इनका गुणा करेंगे, यानी 2 का गुणा 130 में करेंगे और जो नीचे बचेगा उसको जोड़ देंगे। सिंपल है यार, कुछ नहीं करना है। तो लिखेंगे क्या, 2 गुणे 130 अब प्लस क्या हो गया 20। बोलो क्लियर है। अब देखो जो नीचे बचता है उसको क्या हम मानते हैं बाबू, आर मानते हैं ना। अरे आर का मतलब रिमाइंडर, रिमाइंडर का मतलब शेषफल। तो अब जो नीचे बचता है वह किसका मान होता है, आर का। तो ये भाग की प्रोसेस हम तब तक नहीं रोकेंगे जब तक कि यहाँ की वैल्यू शेषफल 0 न हो जाए। तो मान लो अभी यहाँ शेषफल 20 आया है ना, तो आगे एक चीज लिखेंगे। अभी कहेंगे कि आर का मान 20 आया है, अभी आर का मान 0 के बराबर नहीं है। जब तक यहाँ 0 नहीं आएगा हम लिखेंगे आर इज नॉट इक्वल टू 0। शायद कंफर्म हुआ होगा, दोबारा सुन लो। हमारे पास दिया है 130 व 280। देखेंगे इन दोनों में कौन बड़ा है। तो हम देख रहे हैं 280 बड़ा है किससे, 130 से। तो जो बड़ा होगा उसमें छोटे वाले से क्या करेंगे, भाग देंगे। भाग देने पे ये इतना आया। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो मैंने लिखा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब क्या लिख लेंगे इसके बाद, जो ये बीच वाला है ये लिख लेंगे। अब मान लो ये बीच वाला ढक लेंगे। तो है ये दोनों सामने सामने बच रहे हैं, इन दोनों का गुणा करेंगे और नीचे वाले को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और जब तक ये शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक लिखेंगे आर इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, अब आगे चलना है। इसके बाद अब क्या करेंगे, अब फिर से जो शेषफल आया उससे हम भाग देंगे 130 में। अब देखो ये कितना होगा, 20 छके 120। क्लियर। अब 0 में से 0 घटाओ 0, 3 में से 2 घटा देंगे 1, ये कैंसिल हो गया। तो बोलो अब 130 बराबर क्या लिखोगे, बीच में 130 है ना, तो बोलो 130 बराबर क्या लिखोगे। मान लो ये बीच वाला बराबर, ये सामने सामने बच रहे हैं, गुणा करेंगे और नीचे वाले को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये 130 बराबर क्या लिखोगे, 20 गुणे 6 या 6 गुणे 20 प्लस क्या लिख लोगे 10। भाई 130 यहाँ लिख लोगे, इसको ढक लो। अब सामने सामने यही ना दोनों बच रहे हैं, तो इन दोनों का गुणा कर लो और जो नीचे बच रहा है उसको जोड़ दो। तो क्या होगा बोलना, 6 गुणे 20
प्लस क्या हो जाएगा 10। देखो अभी ये 10 है, 0 तो नहीं है, तो अभी लिखेंगे कि r इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, अब क्या करेंगे फिर, अब इस 10 से किस में भाग देंगे, इस 20 में। 10 दूनी के क्या हो गया 20। अब घटा के देखो 0 हो गया ना, तो बोलो अब ये 20 बराबर हम क्या लिखेंगे, बोलना जरा। 20 बराबर क्या लिखेंगे, ये ढक लो, ये दोनों सामने सामने ये गुणा कर लो, 2 का गुणा 10 में कर लो और 0 क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो ये ऐसे हो जाएगा 2 गुणे 10 और प्लस क्या हो जाएगा 0। और देखो अब यहाँ 0 आ गया ना, तो अब लिखेंगे कि r किसके बराबर आ गया 0 के। अब देखो जैसे ही यहां शेषफल 0 आएगा तो जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 आएगा, समझ लो वही उन दोनों संख्याओं का क्या है, एचसीएफ है। मान लो 10 से भाग देने पे 0 आया है ना, तो समझ लो 100, यहाँ 130 और 280 का एचसीएफ कितना है 10। बस आंसर हो गया। तो नीचे क्या लिख देंगे, अतः एचसीएफ बराबर क्या लिख देंगे 10। आंसर हो गया, ये है। बोलो क्लियर हुआ, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, एकदम आराम आराम से समझा है। अब चलें अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये तो पहला हो गया, अब हम आएंगे इस दूसरे की तरफ। एक दो क्वेश्चन बता देंगे, कंसेप्ट हो जाएगा तो कुछ छोड़ देंगे, ठीक है। चलो अब दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो ये क्वेश्चन लिखे हैं ना, इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से आपको रिवाइज कर लेना है, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छांट छांट के यहाँ पे रखे हैं, इसलिए इन सभी क्वेश्चनों का रिवाइज कंपलसरी है। और ये जान के कि ये बोर्ड परीक्षा में आ रहा है, इसलिए नहीं छोड़ना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा 135 व 225 इसका निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या है, ये पहचानेंगे इन दोनों में कौन बड़ा है। तो हम देख रहे हैं कि जो 225 है ये बड़ा है किससे, 135 से। क्लियर हो गया। और जैसे ही ये पहचानेंगे इसके तुरंत बाद क्या लिखने को बताया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ये क्या लिखने को बताया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब क्या करेंगे, इधर साइड वाला काम करेंगे, जो छोटा वाला है उससे बड़े वाले में भाग देंगे। यानी ये जो 225 है ना, इस 225 से साइड में इसको लिख रहा है। अब देखो क्या करेंगे, जो ये 135 है इससे अब 225 में भाग देंगे। कितनी बार भाग जाएगा, 135 दूनी के 270 होता है। आ रहा है मेरी बात समझ में। तो ये 225 है, 270 तो है नहीं, भाग जाएगा एक बार। ये देखो तो 135 करने क्या हो जाएगा, 135 अब घटा दो, 5 में से 5 घटा देंगे 0, 12 में से 2 में से 3 नहीं जाएगा, ये इसको हासिल देगा। 12 में से 3 घटा देंगे क्या बचेगा 9, 1 में से 1 घटा देंगे 0। बोलो क्लियर है। तो अब क्या करेंगे, ये 225 बराबर क्या लिखेंगे, अभी इसके पहले क्वेश्चन में आप सीखे हो। अब बीच वाला बराबर क्या लिखेंगे, आप बीच वाले को ऐसे ढक लो और जो ये सामने सामने बच रहे हैं इनका गुणा करो और नीचे वाले को जोड़ दो। सिंपल है यार। तो क्या करेंगे, 1 का गुणा 135 में करेंगे तो बोलो क्या होगा, 1 गुणे 135 अब प्लस ये 90 क्या करेंगे जोड़ देंगे तो प्लस ऐसे 90। बोलो क्या ये मान 0 आया। तो जब तक यहाँ 0 कंप्लीट नहीं आएगा तब तक हम लिखेंगे कि r इज नॉट इक्वल टू 0। बोलो क्लियर है। अब देखो क्या करेंगे, अब फिर इस 90 से अब किस में भाग देंगे, अब 135 में। क्या बार जाएगा, एक बार। 90 करने क्या हो जाएगा 90। अब 5 में से 0 घटा दो 5, अब 13 में से 9 घटा दो 4, 45 आ गया। क्या अभी 0 आया, नहीं आया। अब देखो तो ये 135 बराबर क्या लिखेंगे, बोलना जरा। 135 इक्वल टू, अब ये ढक लो, ये दोनों सामने सामने है, गुणा कर लो। 1 का गुणा 90 में करेंगे प्लस 45 क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 गुणे 90 अब प्लस क्या हो जाएगा 45। क्या अभी ये 0 आया, नहीं आया। तो हम यहाँ लिखेंगे कि r बराबर नहीं आया है किसके, 0 के। बोलो क्लियर है।
अब क्या करेंगे, फिर अब इस 45 से हम किस में भाग देंगे, 90 में। अब देखो 45 दूनी के कितना हो गया, 90। अब 90 में से 90 घटा दिए, 0 आ गया ना। तो अब बोलो ये 90 बराबर हमको लिखना होगा, तो क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे 90 इक्वल टू बीच वाला है ढक लो, ये 2 गुणे 45 अब प्लस क्या हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा यहाँ 2 गुणे 45 अब प्लस क्या हो जाएगा 0। क्या आप खुद समझ सकते हो। अब यहाँ पे 0 आ गया ना, तो अब आसानी से हम यहाँ पे लिख देंगे कि r किसके बराबर आ गया है, 0 के। और जैसे ही r का मान 0 के बराबर आएगा, सुन लो, जैसे ही r का मान किसके बराबर आए, 0 के, तो जिस संख्या से भाग देने पे ये शेषफल 0 आएगा वही उस संख्या का क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो मान लो अंत में 45 से भाग देने पे 0 आया है, इसका मतलब कि इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या है, 45। तो वही लिख देंगे नीचे, अतः एचसीएफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45। आंसर हो गया। बोलो क्लियर है। अब बात करेंगे इस तीसरे का। तीसरा क्या है बाबू, तीसरा ये है 426 व 576। अब इसमें देखेंगे इन दोनों में कौन सी संख्या क्या है, बड़ी है। तो हम देखेंगे कि 576 426 से क्या है, बड़ी है। तो ऐसे हो जाएगा 576 बड़ा है किससे, 426 से। और जैसे ही बड़ा छोटा पहचान करने के तुरंत बाद यहां क्या लिख देंगे हम, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ये इसके बाद क्या करेंगे, जो छोटी संख्या होगा इससे बड़ी संख्या में भाग देना शुरू करेंगे। तो बोलो इसमें छोटी संख्या 426 और बड़ी संख्या क्या है, 576। तो हम 426 से 576 में भाग देना शुरू करेंगे। करो यहाँ पे 426 और भाग देना किस में शुरू करेंगे, 576 में। बोलो क्लियर है। कितने बार भाग जाएगा, एक बार। अरे 426 एक करने क्या हो जाएगा, 426। अब घटा दो, 6 में से 6 घटा दो 0, 7 में से 2 घटा देंगे 5, और 5 में से 4 घटा देंगे 1। क्या ये 0 आया, नहीं आया। तो क्या लिखेंगे, ये 576 बराबर, बोलना जरा आप लोग, 576 बराबर क्या लिखेंगे, ये बीच वाला ढक लो, ये दोनों सामने सामने है तो गुणा करेंगे और जो शेषफल होगा जोड़ देंगे। तो वही 576 इक्वल टू क्या होगा, 1 गुणे 426 प्लस क्या हो जाएगा, 150। सिंपल है, 1 गुणे 426 अब प्लस क्या हो जाएगा, 150। क्या ये पूरा 0 आया, नहीं आया। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि r 0 के बराबर नहीं है। क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे हम, जब तक यहाँ 0 नहीं आएगा भाग की प्रक्रिया बंद नहीं करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे, तब तक करते रहेंगे जब तक कि शेषफल 0 नहीं हो जाए। तो अब क्या करेंगे, 150 से भाग देना शुरू करेंगे 426 में। बोलो अब कितनी बार जाएगा। अगर 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 150 का 150 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे 450 हो जाएगा। तो 2 बार पढ़ेंगे, कितने बार पढ़ेंगे, 2 बार। तो कितना होगा बाबू, 300 हो जाएगा। अब 6 में से 0 घटा दोगे 6, 2 में से 0 घटा दो 2, 4 में से 3 घटा देंगे 1, 126 आया। कितना है भाई, 126। अब इसके बाद क्या करेंगे, आसान सा तरीका है, 426 बराबर हम क्या लिखेंगे, बोलना जरा, 2 गुणे 150 प्लस क्या लिखेंगे, 126। 2 गुणे 150 अब प्लस क्या लिख देंगे, 126। अभी यहाँ पे 0 नहीं आया तो लिखते चलेंगे कि r बराबर नहीं आया है किसके, 0 के। अब क्या करेंगे हम, अब इस 126 से फिर किस में भाग देंगे, 150 में। अब 126 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 252 हो जाएगा, और ये 150 से है, यानी 2 बार पहाड़ा नहीं जाएगा, जाएगा कितनी बार, 1 बार। 126 एकन्ने क्या हो जाएगा, 126। अब 10 में से 6 घटा देंगे 4, यहां बचा 4, 4 में से 2 घटा देंगे 2, और ये क्या हो गया, 0। तो बोलो अब 150 बराबर क्या लिखेंगे, बोलना जरा आप, 150 इक्वल टू 1 गुणे 126 प्लस क्या हो जाएगा, 24। ऐसे 1 गुणे
126 अब प्लस क्या हो जाएगा 24। अभी भी यहाँ जीरो नहीं आया है तो हम लिखेंगे कि r इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी r का मान अभी भी जीरो के बराबर नहीं है। अब क्या करेंगे, अब इस 24 से हम भाग देंगे 126 में, तो 24 पचे कितना होता है 120। 6 में से 0 घटाएंगे 6, 2 में से 2 0, 1 में से 1 0 छोड़ देंगे। तो बोलो अब 126 बराबर हम क्या लिखेंगे, एकदम जब तक जीरो नहीं होगा प्रोसेस आपको चलते रहने हैं। तो अब 126 बराबर क्या लिखेंगे, 5 गुणे 24 प्लस 6, ऐसे 5 गुणे 24 प्लस क्या लिखेंगे 6, और लिखेंगे कि अभी r का मान जीरो के बराबर नहीं आया है। अब क्या करेंगे, अब इस 6 से किस में भाग हम देंगे 24 में, 6 चौको कितना हो जाएगा 24। अब 24 में से 24 घटा देंगे, क्या मिल गया 0। तो अब बोलो ये 24 बराबर हम क्या लिखेंगे, 4 गुणे 6 प्लस क्या लिख लेंगे 0। 4 गुणे 6 प्लस क्या लिख लेंगे 0। अब r का मान कितना आ गया 0। और जैसे ही r का मान 0 आएगा, मैं पहले से बताता आया हूं कि जैसे ही यहाँ r का मान 0 होगा, जिस संख्या से अंत में भाग देने पे 0 आया है वही उसका HCF है। तो अंत में किससे भाग देने पे 0 आया है 6 से, तो इसका मतलब कि इसका HCF कितना है 6। तो लिखेंगे अतः इसका HCF इक्वल टू कितना हो गया 6, आंसर हो गया। बोलो क्लियर है। अब देखें इसका सेकंड प्रश्न क्या है, सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न का HCF और LCM क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। इसको कैसे करेंगे, ये देखो, इसको करने के लिए ये आप पीछे क्लासों से लगातार पढ़ते आए हो वही चीजें हैं। इसमें क्या करेंगे, यहाँ 96 लिख लेंगे और यहाँ पे क्या लिख लेंगे 404। इसका HCF और LCM निकालना होगा, तो सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे। पहले हम यहाँ 96 का गुणनखंड करेंगे। इसको सबसे पहले 2 से काटते हैं, ये 2 चौको 8, 1 बचा 16 हो जाएगा, 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी के 4, 2 चौको 8। फिर 2 से काटेंगे 2 में 2, 2 दूनी के 4। फिर 2 से काटेंगे तो ये 2 छके 12। फिर 2 से काटेंगे 2 3 6। फिर 3 से काटेंगे 1 12। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, डायरेक्ट, और ये नहीं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कंटिन्यू लिख लेना, ऐसे नहीं, ऐसे करोगे प्रोसेस बढ़ेगा। देखो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार है ना, तो आसानी से डायरेक्टली लिख लो 2 पे पावर 5 गुणे। 3 कितनी बार है, 1 बार, तो 3 पे पावर लिख लो 1, बस। इसके बाद 404 है, 404 को यहां कट करो। सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 दूने के 4, 2 दूने के 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 एक अन्य 2, 2 एक अन्य 2। अब ये 101 किसी से नहीं कटेगा, सिर्फ इसी से कटेगा। तो अब इसके जगह पे देखो क्या लिखेंगे, 2 कितनी बार आया है 2 बार, तो ये 2 पे पावर 2 लिख लेंगे। अब 101 कितनी बार आया है 1 बार, तो 101 पे पावर क्या लिख लेंगे। क्लियर हो गया। अब देखो इसका HCF और LCM निकालना है, तो कैसे निकलेगा। देखो HCF में अगर घात के रूप में हमारे पास संख्याएं मिली हैं, अगर उनका पहले HCF निकालना है, तो सबसे पहले ये देखेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन ऐसी संख्या है जो दोनों में है। आ रहा है मेरी बात समझ में। तो हम देख रहे हैं दोनों में कॉमन कौन सी चीजें है, तो देख रहे हैं 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो ठीक है, क्लियर हो गया कि HCF हमारा 2 होगा। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि कौन वाला 2 होगा, 2 5 बार वाला होगा कि 2 2 बार वाला होगा। तो देख लो HCF में हम केवल उन्हीं संख्याओं को लिखते हैं जिनका जोड़ी लगता है। अगर वह घात के रूप में दी हुई है तो HCF में जिस पे घात कम होती है ना उसको लिखते हैं। जैसे यहाँ दोनों जगह 2 2 है तो HCF 2 होगा, इस पे 5 घात है, इस पे 2 घात है, तो इनमें कम कौन सा है नीचे वाला, तो ये रहेगा।
इन दोनों का जोड़ी नहीं लग रहा है तो जोड़िए नहीं लग रहा है तो छोड़ देंगे। अब बोलो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, यानी HCF का मान क्या निकल गया 4। ठीक है, अब एलसीएम लिखना है, तो एलसीएम में जिसका जोड़ी लगता है पहले उसको लिखते हैं, उसके बाद जिसका जोड़ी नहीं लगता है उसको भी लिख लेते हैं। तो आप देख लो खुद ही, यहाँ देखो, यहाँ 2 का जोड़ी लग गया तो 2 लिखेंगे। अब किस 2 को लिखेंगे, 5 वाला कि 2 वाला? तो देखो HCF में कम घात वाले को लिखते हैं और एलसीएम में बड़े घात वालों को लिखते हैं। तो अब बोलो एलसीएम मुझे निकालना है, तो इन दोनों में बड़ा किसका घात है, ऊपर वाले का, तो 2 पे पावर 5। उसके बाद इन दोनों का जोड़ी नहीं लग रहा है ना, तो एलसीएम में उसको भी लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 3 पे 1 का मतलब 3 गुणे ये 101। ठीक है, अब ये एलसीएम इक्वल टू 2 पे पावर 5 का मान 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 दूनी के 32, ये हो जाएगा 32 गुणे 3 में 101 से गुणा करेंगे तो 303 होगा। अब 32 से हम 303 में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। आसान सा है, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अब हम 32 से क्या करेंगे बाबू, 303 में गुणा करेंगे। ठीक है, कितना आएगा, 9696 आनी चाहिए, करके देखो ना यार। ये देखो एलसीएम 32 या 96 के 6 हासिल 9, 32 0 0 में 9 जोड़ोगे तो 9, फिर 32 यहाँ कितना हो जाएगा 96, यानी इसका एलसीएम कितना आ गया 9696, करेक्ट आंसर। ओके, अब देखो अगला क्वेश्चन। अब बात करेंगे दूसरे का, 130 व 280 का। 130 व 280 सेम वही काम करेंगे हम। यहाँ पे साइड में हम क्या करेंगे, कटाएंगे, सेम वही चीजें। 130 यहां लिखेंगे और 2 से काटना शुरू करेंगे, 2 से, 2 6 के 12, फिर 2 5 10, फिर अब 2 से ये नहीं कटेगा, अब 3 से कटाएंगे, 3 से कटेगा, 3 दूना 6 नहीं कटेगा। जब 2 से नहीं कटा, 3 से नहीं कटा, 5 से कटाओ, 13 बार में कटेगा, फिर 13 से कटाएंगे, 1 बार में। क्लियर हो गया? तो 130 बराबर क्या होगा, 2 गुणे 5 गुणे 13। तो ये 130 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 गुणे 5 गुणे कितना हो जाएगा 13। बोलो क्लियर है? अब देखो ऐसे ही 280 को कटाएंगे यहां, दो से, 2 एकन्ने 2, 2 चौको 8 और 2 0 0, फिर 2 से कटाएंगे, 2 7 14, ये 0 आ जाएगा। फिर 2 से कटाएंगे 35 टाइम्स, फिर 2 से कटाएंगे 5 से 7, फिर 7 से 1, ऐसे कटेगा। इसका मतलब कि 280 के जगह पे अब ये गुणनखंड लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बोलो। देखो 280 के गुणनखंड में 2 कितनी बार आया है, 3 बार, तो 2 पे पावर 3। 5 कितनी बार आया है, 1 बार, तो 1 5। 7 कितनी बार है, 1 बार, तो 1 बार 7। ठीक है, अब इसका HCF और क्या निकालने हैं, LCM। तो पहले मुझे HCF निकालने हैं, इसके बाद क्या निकालने हैं, LCM। तो HCF में सिर्फ उन्हीं संख्याओं को लिखते हैं जिनका जोड़ी लगता है, और LCM में उन सभी संख्याओं को लिखते हैं जिनका जोड़ी लगता भी है और नहीं भी लगता है। तो इसमें देखो HCF में हम सिर्फ उनको लिखेंगे जिनका जोड़ी लगेगा। तो देखो यहाँ दोनों जगह आपका 2 2 दिख रहा है, तो हम 2 लिखेंगे। अब किस एलसीएम में किस घात वाले को लिखते हैं, जिस पे पावर कम होती है, तो यहाँ 2 पे 3 घात है, यहाँ 2 पे 1 घात है, तो 1 पावर वाले को लिख लेंगे। फिर यहाँ 5 5 का जोड़ी लगे भाई, 1 1 पावर है तो कोई लिख लो, और इनका जोड़ी नहीं ले रहा तो छोड़ दो। ये 2 5 कितना हो गया 10, एलसीएम क्या हो गया 10। एलसीएम में सिर्फ उन्हीं को लिखते हैं ना जिनका जोड़ी लगता है, और घात के रूप में दिया होता है ना, तो जिस पे कम घात होती है उसको लिखते हैं। लेकिन एलसीएम में जिनका पहले जोड़ी लगता है उनको लिखते हैं, अगर घात के रूप में दिया होगा तो बड़े घात वाले को लिखते हैं, और उसके बाद जिनका जोड़ी नहीं लगता है उनको भी लिखते हैं। तो एलसीएम में देखो, एलसीएम में देखो यहाँ दोनों जगह 2 2 का जोड़ी लग गया, तो किसको लिखेंगे, 2 पे पावर 1 या 2 पे पावर 3, तो हम लिखेंगे 2 पे पावर 3, बड़ा घात वाला है। यहाँ 5 5 का जोड़ी लग गया, 5 लिख लो। यहाँ 13 और 7 का जोड़ी नहीं लगा, तो 13 गुणे 7 भी लिख लो। बोलो क्लियर है?
अब देखो ये HCF की वैल्यू ये निकली थी, घेर देते हैं। ये LCM बराबर 2 पे पावर 3 का मान 8, 8 पचे क्या हो गया 40, अगुणे ये 13 सतह क्या हो गया 91। अब ये LCM इक्वल टू गुणा कर लो, ये 0 पहले लिख लो, 4 एक अन्य 4, 4 नवा कितना हो गया 36, यानी इसका LCM कितना हो गया 3640। ओके, अब देखो तीसरा है 6, 72, 120, इसका भी हमें HCF और LCM क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। तो इसके लिए क्या करोगे, पहले यहाँ 6 है, 6 का ऐसे गुणनखंड कर लोगे। अब डायरेक्टली लिख रहे हैं 6 का गुणनखंड करोगे तो 2 तिया 6, 2 गुणे 3 आएगा। ये 72 है, अब 72 का गुणनखंड करो, ऐसे 120 का गुणनखंड करना। 72 का मैं यहाँ कर रहा हूँ, नहीं तो भूल जाओगे आप लोग। 72 का सबसे पहले 2 से भाग देंगे, 36 बार में कटेगा, फिर 2 से भाग देंगे 18 बार में, फिर 2 से भाग देंगे 9 बार में, फिर 3 से 3 बार, फिर 3 से 1 बार। बोलो क्लियर है। इसका मतलब कि 72 के जगह पे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। इसका मतलब कि 72 के गुणनखंड में 2 1 2 3 बार आया है ना, तो 72 के गुणनखंड में 2 3 बार आया है तो 2 पे पावर 3 लिख लो, और 3 2 बार आया है तो 3 पे पावर 2 लिख लो। ठीक है, इसके बाद देखो 120 आया है, ऐसे यहाँ 120 का फैक्टर करेंगे। 2 से 2 6 के 12, फिर 2 से 30 दूनी के 60, फिर 2 से 15 दूनी के 30। अब देखो अब तो 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से कटेगा, 3 पचे 15, फिर 5 से 5 से करने 5। तो अब देखो 120 के गुणनखंड में 2 1 2 3 बार आया है, तो लिख लो 120 के गुणनखंड में 2 3 बार आया है, 2 पे पावर 3। उसके बाद 3 1 बार आया है तो सिर्फ 3 पे 1। अब 5 1 बार आया है तो 5 लिख लो, क्लियर, या 5 पे 1, इसका मतलब 5 ही होता है। अब इसका HCF LCM निकालना है, तो देखो HCF कितना होगा। तो मैंने अभी आपको बताया कि HCF में सिर्फ उन्हीं को लिखते हैं जिनका जोड़ी लग जाता है, और घात के रूप में दिए रहते हैं तो हम सिर्फ उसी को लिखते हैं जिस पे कम पावर होता है। ओनली फॉर HCF के लिए सिर्फ बात कर रहे हैं अभी, जिस पे पावर कम रहेगा ना वह HCF होगा। तो ये देखो मान लो HCF लिखेंगे तो यहां देखो, यहां तीनों में देखो 2 2 2 तीनों में आया है, तो 2 सबसे कम पावर किस पे है, इस 2 पे, तो ये 2 हो गया। देखो सब में 3 3 3 सब में है ना, तो देखो हम HCF में कम पावर वाले को लिखेंगे, तो देखो ये 3 1 बार है, ये 1 बार, ये 2 बार, तो सबसे कम यही वाले हैं, तो बस 1 बार 3 लिख लो। ये 2 तिया क्या हो जाएगा 6, HCF इक्वल टू 6। ओके, अब मेरे को निकालना है LCM। तो LCM में हम उन सभी संख्याओं को लिख डालते हैं जिनका जोड़ी लगता भी है और नहीं भी लगता है। तो हम क्या देख रहे हैं LCM में, देख लो यहां देखो, यहां 2 2 2 सबका जोड़ी लग जा रहा है ना, तो LCM में बड़े पावर वाले को, बड़े घात वाले को लिखते हैं। तो मैं देख रहा हूं कि यहाँ 2 पे 1 घात है, यहाँ 3 घात, यहाँ 3 बार, सबसे बड़ा घात यही 3 घात वाला है, तो 2 पे पावर 3 लिख लो। यहाँ 3 3 का जोड़ी लग गया, तो इन 3 3 की घात देखो, सबसे बड़ा घात यहाँ 3 पे 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी कितना है 1, लेकिन सबसे बड़ा घात 3 पे 2, 3 पे 2 लिखो। ये 5 का नहीं लग रहा है तो इनको भी लिखो। तो ये देखो ये LCM इक्वल टू 2 पे पावर 3 का मान 8, 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया 5। तो ये LCM इक्वल टू 8 पच्चे 40 नवा 360, 9 चौको 36, 360। ओके, LCM की वैल्यू आया 360, ये समझ आया होगा। इसमें देखो तीसरा क्वेश्चन ये है, यदि 2 धनात्मक पूर्णांक x और y का अभाज्य के पदों में x इक्वल टू इतना और y इक्वल टू इतना के रूप में व्यक्त की जा सकती है, तो आप इनके LCM और HCF को क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। यानी इसका LCM और HCF कितना होगा, यानी x और y का LCM और HCF क्या होगा। ये देखो x इक्वल टू आपका क्या है p स्क्वायर q पे पावर 3, और y इक्वल टू क्या है p पे पावर 3 और q स्क्वायर। इसका मुझे HCF और क्या निकालने हैं भाई, LCM। एकदम आसान है,
मैं अभी बोला हूं कि एलसीएम में सिर्फ उनको लिखते हैं जिनका जोड़ी लग जाता है, और घात के रूप में अगर वह दिए हों तो कम घात वाले को लिखेंगे। आप देखो यहाँ पी पी का जोड़ी लग गया तो पी लिखेंगे। अब किस पे घात कम है, 2 वाला कम है कि 3 वाला, तो 2 वाला कम है तो लिख लो। क्यू क्यू का जोड़ी लग गया तो लिख लेंगे क्यू। कम किस पे घात है, इस 2 वाले पे, तो इस पे 2 लिखो। एचसीएफ बराबर ये आंसर हो गया। क्लियर। अब इसका क्या निकालना है बाबू, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में वही काम, जिनका जोड़ी लगता है पहले उनको लिखते हैं, और घात के रूप में दिया है तो बड़े घात वाले को लिखते हैं। तो याद देखो पी पी है तो पी लिखेंगे। अब इनमें बड़ा घात क्या है, 3, तो 3 घात लगा लो। क्यू क्यू है तो क्यू लिख लेंगे। बड़ा घात क्या है, 3, तो 3 लगा लो। आंसर हो गया बस। ओके। इसमें देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें कह रहा है यदि संख्या 480 व 685 का मौसम इतना के द्वारा व्यक्त की जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि 480 और 685 का एचसीएफ ये है। क्लियर। तो कह रहा है x का मान क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। इसका मतलब इसका जो मौसम निकालेंगे ना वह इसके क्या होगा, बराबर होगा। तो कह रहा है इसका इसमें x का मान क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। कैसे निकलेगा, आसान सा तरीका, ये 480 है, प्यारा सा लिख लो 480, और ये 685 है, ये उससे भी प्यारा है, लिख लो 480 और 685 आराम से लिख लो। क्यों, अब क्या करो, 480 और 685 का गुणनखंड करो, और गुणनखंड करने के बाद एचसीएफ निकालो। एचसीएफ कैसे निकलता है, हम गुणनखंड करेंगे, उन दोनों में जिन संख्याओं का जोड़ी लगेगा वही उसका एचसीएफ होगा, जिनका जोड़ी नहीं लगेगा वह एचसीएफ नहीं होगा, छोड़ देंगे। तो चलो निकालते हैं 480 का। यहां पे सबसे पहले 2 से काटो, 2 दूनी के 4, ये 2 चौको 8, ये 0। 2 से काटेंगे, इतने बार में काटा, फिर 2 से, 2 एक अन्य 2, 2 दूनी के 4, और ये 0। फिर 2 से काटेंगे, 2 छके 12, ये 0। फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, ये 0। फिर 2 से काटेंगे, 15 बार में कटेगा। फिर 3 से काटेंगे, 5 बार में कटेगा। फिर 5 से काटेंगे, 1 बार में। बोलो क्लियर है। इसका मतलब कि 480 के गुणनखंड में 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 बार। तो हम 480 के गुणनखंड में 2 लिख लेंगे 5 बार, और 3 और 5 एक एक बार है, तो लिख लो 3 5 एक एक बार। बोलो आया, एकदम आया होगा। ये 685 है। अब यहां इनका फैक्टर करेंगे, ये किससे कटेगा, 685 है, इसका फैक्टर करो, 685 किससे कटेगा। अब देखो 685 किससे कटेगा भाई, 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, लास्ट में 5 दिख रहा है तो 5 से कटेगा। काटो, ये 5 एक अन्य 5, 18 होगा, 5 तिया 15, 35 हुआ, 5 सत्ते 35। अब 137 किसी से नहीं कटेगा, 137 से ही एक बार में कटेगा। इसका मतलब 685 की जगह पे लिख सकते हैं 5 गुणे 137, 5 गुणे 137। अब इसका हमको क्या निकालना है बाबू, एचसीएफ। तो देखो इन दोनों में कौन सी संख्या है जिसका जोड़ी लग जा रहा है, तो 5 5 का जोड़ी लग रहा है, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, 5। बस हो गया। अब चूंकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो ये 480x है ना, 480x माइनस 400 जो 75 है, ये कह रहा है इन दोनों के एचसीएफ के द्वारा व्यक्त किया जा रहा है। इसका मतलब कि ये, इसका मतलब कि इन जो आपके पास ये संख्या दिख रहा है, इन दोनों का एचसीएफ कह रहा है इसके द्वारा व्यक्त की जाती है। यानी ये वाला जो संख्या होगा ये किसके बराबर होगा, तो इन दोनों के एचसीएफ के। तो इन दोनों का एचसीएफ कितना है, 5, तो लिख लेंगे 5। अब ये 480x है तो लिख लो 475, इधर माइनस में, इधर गया तो प्लस में, 5 + 475। ये 480 इक्वल टू 5 और 475 मिलके ये 480। 480 से 480 एक बार में कट गया, यानी x की वैल्यू क्या निकल गया, 1। आंसर हो गया। ओके।
ये देखो अगला क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यदि 657 व 963 का HCF, मौसा का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, कह रहा है इतना के रूप में व्यक्त की जाती है, पीछे वाला क्वेश्चन, तो कह रहा है x का मान क्या होगा। क्लियर हो गया। अब यहां देखो इसका मतलब इसका और इसका इन दोनों का जो HCF होगा ना वह इसके इक्वल होगा, तो कह रहा है इसमें x का मान क्या होगा। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे, हम यहाँ ये 657 लिख लेंगे और यहाँ पे 963 लिख लेंगे और इन दोनों का HCF निकाल के इसके बराबर। अब देखो ये 657 और 963 है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, ऐसे अलग अलग कटाएंगे। तो जैसे देखो ये 657 है तो लिख लिए, इसको 3 से कटा देंगे तो 219 बार में कटेगा, फिर ये 3 से कटेगा 73 बार में, 73 किसी से नहीं कटेगा, 73 से कटेगा एक बार में। ठीक है, तो 657 की जगह पे 3 गुणे 3 गुणे 73 लिख सकते हैं, तो वही लिख लेंगे 3 गुणे 3 गुणे 73। ठीक है, और 963 है, इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, तो इसको भी पहले 3 से, क्योंकि 2 से कटेगा नहीं, कटेगा किससे, 3 से, 3 से इसमें भाग देंगे 321 बार में कटेगा, फिर 3 से भाग देंगे 107 बार में कटेगा, 107 किसी से कटता भी नहीं है, 107 से 1 टाइम्स में कटेगा। तो इसका मतलब 963 के जगह पे 3 गुणे 3 गुणे 107 लिख सकते हो, लिख लो 3 गुणे 3 गुणे 107। ठीक है, अब इसका HCF निकालना है, तो HCF में हम केवल उन्हीं संख्याओं को लिखते हैं जिनका जोड़ी लग जाता है। ठीक है, तो यहां देखो 3 3 का जोड़ी लग गया तो 3 लिख लो, इस 3 3 का लग गया तो 3 लिख लो, ये 3 तरीके कितना हो गया 9। तो अब क्वेश्चन में कह रहा है 657 और इतने का HCF इतना के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि 657 और 963 का जो HCF है वह इसके बराबर है। तो लिखेंगे कि चूंकि 657x प्लस 963 माइनस 15 किसके बराबर होगा भाई, इसके HCF 9 के। ठीक है, अब देखो ये 657x है तो लिखो, ये कोष्टक खुलेगा, ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा और 15 का गुणा इसमें होगा, 15 या 45 के 5 हासिल आया 4, 15 6 90, 4 94 के 4 हासिल आया 9, 15 9 135 और 9 144। ओके, इक्वल टू क्या मिल गया 9। ये 14,445 इधर माइनस में, इधर चला गया प्लस में, तो ये 657x इक्वल टू 9 प्लस 14,445। ये 657x इक्वल टू ये 14,445 में 9 जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा 14,454। क्लियर हो गया, कितना होगा 14,454। तो लिख लो। अब 657 इधर गुणा में इधर गया तो भाग में, 657। अब क्या करेंगे हम, यहां पे ये x इक्वल टू 14,454 में 657 से भाग देंगे तो 22 बार में कट जाएगा। भाग दे के देखना, 22 बार में कटेगा, अर्थात x की वैल्यू कितना मिल गई 22। आंसर हो गया। बोलो क्लियर है। अब देखें इसके बाद एक पार्ट में ये 5 क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट था पहले चैप्टर का। अब चल रहे हैं, चूंकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए तो अब हम चल रहे हैं इसको इतना पे ओवर करके इसका नेक्स्ट पार्ट, यानी इसका जो सेकंड पार्ट होगा उसमें बहुत बेहतरीन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो फॉर बोर्ड एग्जाम के लिए, उन क्वेश्चनों को इसके सेकंड पार्ट में कंप्लीट अपलोड करेंगे ताकि ये वाला पार्ट खत्म हो जाए। यानी एनसीईआरटी का क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 2 साथ में कंप्लीट खत्म हो जाए बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।